स्वार्थ त्याग में अनंत आनंद। संसार में सबसे बड़ी चीज आनंद को माना गया है। दुनिया में सब जगह जितनी भाग दौड़ दिखलाई पड़ती है और जितने भी प्रयत्न किए जाते हैं, उन सब का अंतिम उद्देश्य आनंद की प्राप्ति ही है। पर अधिकांश लोग यह नहीं समझते कि आनंद भौतिक पदार्थों से कभी नहीं मिल सकता। वह तो आत्मा का गुण है, इसलिए उसकी प्राप्ति आध्यात्मिक प्रयत्नों द्वारा ही संभव है। यदि मनुष्य वास्तव में आत्मिक सुख को खरीदना चाहे तो उसे इसके बदले में उसी के समकक्ष चीज देनी होगी। यदि वास्तव में हम संयम, सहिष्णुता, धैर्य, सहानुभूति और प्रेम को अपने हृदय में उत्पन्न करना चाहें तो हमें इनके बदले में अपनी मनोवृत्तियों की उच्छृंखलता, स्वार्थ, लंपटता और मानसिक चपलता से विदा लेनी होगी। लोभी मनुष्य का द्रव्य से चाहे कितना ही प्रेम क्यों ना हो, यदि वह अपने शारीरिक आराम को चाहता है तो उसे अपना द्रव्य खर्च अवश्य करना पड़ेगा। इसी भांति स्वार्थ का त्याग करने में हमें कितना ही कष्ट क्यों ना हो, बिना उससे छुटकारा पाए हम आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। धन का सच्चा उपयोग यही है कि उसके द्वारा मनुष्य जाति को अपनी सुख सुविधा जुटाने में सुविधा हो। वह कृपण जो लक्ष मुद्राओं के रहते भी द्रव्य प्रेम के कारण आवश्यक सामग्री को नहीं जुटाता, निस्संदेह दया का पात्र है। इसी भांति चैतन्य जगत में जो व्यक्ति अपनी मानसिक वृत्तियों के बदले में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करने में हिचकिचाता है, वह मूढ़ बुद्धि है। प्रकृति ने मनुष्य के हृदय में क्रोध की सृष्टि इसलिए की है कि उस पर विजय प्राप्त करके क्षमा कर दी जाए। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य दूसरों की सुख सामग्री को छीन छीन कर अपने सुख के लिए एकत्रित करता है। दूसरों की उसे जरा भी चिंता नहीं रहती, इसलिए वह कृपण मनुष्य के सदृश अपना द्रव्य अपने ही पास रखना चाहता है, परंतु धर्म का सिद्धांत इसके विपरीत है। धर्म चाहता है कि मनुष्य अपने सुख का उपभोग स्वतः भी करे और दूसरे मनुष्यों को सुख देने के लिए भी तत्पर रहे। वे आत्मिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं जिनकी वृद्धि के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए? दयालुता, मैत्री भाव, संवेदना, संयम, धैर्य, सत्य, शांति और विश्वव्यापी प्रेम। ये सारे भाव जिस समय मनुष्य के हृदय में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, उसी समय उसकी आत्मा विस्तीर्ण होते होते सारे विश्व में फैल जाती है। यदि इन भावों की प्राप्ति करना चाहते हो तो अधीरता, क्रोध, निर्दयता, घृणा और स्वार्थ तथा अपनी वृत्तियों को दमन करने का प्रण करो। ज्यों-ज्यों इनकी मात्रा हृदय से घटती जाएगी, त्यों-त्यों सुख और शांति की मात्रा बढ़ती चलेगी। गायत्री मंत्र के 6 अक्षर की व्याख्या, परमार्थ और स्वार्थ का समन्वय। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।